चटोरा चोर पार्ट 3। इससे पहले की कहानी में हमने देखा कि किस तरह टकलू ने आईपीएल की ट्रॉफी चुराई और पुलिस के हाथ लग गया। टकलू जेल से बाहर निकलकर सोचने लगा कि वो अब कहाँ चोरी करे और कैसे चोरी करे। चोरी करते वक्त पकड़ा गया, इसलिए डर के मारे चोरियां छोड़ने के लिए मैं ऐसा वैसा चोर नहीं हूँ, टकलू हूँ टकलू। इस बार पैसे नहीं, खूब पैसे वालों के घर के अंदर घुसकर सारा सोना चोरी करके उसे पिघलाकर बेच दूंगा, तब देखता हूँ मुझे कौन पकड़ पाएगा। ऐसा उसने मन में सोचा। इस तरह वो एक दिन किस घर में चोरी करना है ये सोचते हुए पूरे गांव में घूमने लगा। इस तरह वो अभी नाम के एक आदमी के घर के सामने रुका। अभी के पिता बहुत धनवान थे। अभी के माता पिता अपने रिश्तेदार के घर जाते हुए बोले, देख बेटा, घर छोड़कर मत जाना, घर में खूब सोना रखा है, चोरी हो गई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अरे आप टेंशन मत लो पिताजी, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी की तरह आपके सोने का खूब ख्याल रखूंगा, निश्चिंत होकर जाइए। ऐसा बोलकर वो उन्हें वहाँ से भेज देता है। लेकिन अभी के माता पिता के जाते ही हमेशा घर से चिपके रहने वाले 2 दिनों के लिए घर से बाहर गए हैं। यही मौका है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे चला जाऊं। ऐसा सोचकर अपनी गर्लफ्रेंड वानी को फोन करता है। दोनों मिलकर उनके गांव से दूर एक जंगल तक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। उसी रात को टकलू अभी के घर जाकर सारा सोना समेट लेता है। सारा सोना समेट लिया, अब मुझे जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो घर से बाहर निकल गया और चलते चलते वो जंगल में पहुंच गया। अभी अगर मैं इन गहनों को बेचूंगा तो खरीदने वाला पूछेगा कि ये सब मैं कहाँ से उठा लाया। लेकिन अगर मैं इस सोने को पिघलाकर खरा सोना बेचूंगा तो कुछ नहीं होगा, बोल दूंगा कि मुझे ये मेरे खेतों में पड़ा मिला था। ऐसा सोचते हुए वो उस जंगल में रुका और सोना पिघलाने के लिए उपयोगी चीजें ढूंढने लगा। दूर अंधेरे में उसे एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई दिया। उस झोपड़ी को देखकर, यहाँ कोई झोपड़ी है लेकिन लगता है कोई रहता नहीं, शायद यहाँ मुझे कोई चीज मिल जाए। ऐसा सोचते हुए वो उस घर की तरफ गया। उस घर में सारे लाइट्स ऑफ थे। धीरे धीरे वो उस घर के अंदर घुस गया। डाइनिंग टेबल के ऊपर फूड का पैकेट रखा हुआ था। उसे देखकर, अरे वाह भगवान, आप ग्रेट हो। मैंने चोरी के घर में कुछ खाया नहीं ना, इसीलिए आपने मेरे लिए यहाँ भोजन का प्रबंध किया। लेकिन वैसे इस घर में कोई रहता तो नहीं लगता, फिर ये खाना कहाँ से आया? हो सकता है मेरे जैसे चोरों ने खाना खाया और बाकी यहाँ छोड़ गए। अब ज्यादा देर किए बिना पेट भर खा लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए उसने टेबल पे रखे सारा खाना खा लिया। सारा खाना खाने के बाद टकलू बोला, बिरयानी एकदम मस्त थी, अब अगर सो जाऊँ तो बहुत मस्त नींद आएगी। ऐसा सोचते हुए वो अपने आए हुए काम को भूल गया और सारा सोना उस डाइनिंग टेबल के ऊपर वहीं रखकर पास में पड़े सोफा में सो गया। जब उसकी नींद टूटी तो वो अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोला, अब मुझे अपना काम खत्म करना चाहिए। ऐसा बोलकर उसने चारों तरफ देखा और दंग रह गया। टकलू फिर से पुलिस स्टेशन में था। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं जंगल में सोया था तो यहाँ कैसे पहुँच गया? इस सोने का ओनर का बेटा लॉन्ग ड्राइव के लिए जंगल गया था तो वो उसी घर में सो गया था जिस घर में तुमने भर पेट खाना खाया था और तुम भी सो गए थे। वो अपने घर जाते जाते सारा सोना ले गए और हमें फोन करके बताया। अरे रे, ये सब क्या हो गया सर? मैंने तो चोरी के घर में कम से कम पानी भी नहीं पिया था। कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें पिला देंगे। ऐसा बोलकर पुलिस ने टकलू के कंधे पर हाथ रखा और उसे अंदर ले जाकर खूब पिटाई की। रामू गरीब घर में पैदा हुआ था। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी और उसका बाप शहर में कूलीगिरी किया करता था। रामू के घर के आसपास बड़ी बड़ी इमारतें थी और उन इमारतों में रहने वाले बच्चे बड़े ऐशो आराम से रहा करते थे। तरह तरह के खेल खेला करते थे, जो मन में आए खरीद के खाया करते थे। और दूर से उनको देखकर रामू मन में सोचता था कि वो भी उनकी तरह खेले और उसे भी उनके जैसे खाना खाने को मिले। पर गरीब का इच्छा कहाँ पूरी होती थी। उसका उम्र बढ़ने लगा। उसके बाप ने उसे 10वीं कक्षा तक पढ़वाया, फिर पढ़ाई छुड़वा दिया। रामू बड़ा तो हो गया था, पर उन अमीर बच्चों की तरह रहने की, खाने की उसकी इच्छा मरी नहीं थी। वो इस तरह के आशा मन में लिए जिए जा रहा था। एक दिन उसने देखा एक पिज्जा कॉर्नर पर
दो बच्चे पिज्जा खा रहे थे। रामू वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा जब तक वो खाते रहे और मन ही मन सोचता रहा, छी क्या जिंदगी है, दूसरों को खाते देखता रहता हूँ पर आज तक एक बार भी खा नहीं पाया। आज तो किसी भी तरह पापा से पैसे लेकर मुझे एक पिज्जा तो खाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो अपना घर पहुंचा। घर में उसका बाप कोई काम कर रहा था। वो अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये ले। उसने जेब से 1 रुपए निकाल के दे दिया। गुस्से में आकर रामू ने उस 1 रुपए को जमीन पे फेंक दिया। मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए, 500 रुपए चाहिए। ये सुनकर रामू के पापा को थोड़ा धक्का लगा। वो हंस के बोला, 500 चाहिए? तेरा बाप कलेक्टर नहीं है, हमाली है। मेरा एक दिन का कमाई 100 रुपए है बेटा। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे 500 रुपए चाहिए। अरे 500 रुपए नहीं है बेटा। वैसे भी 500 का तो करेगा क्या, किस लिए चाहिए? मैं कुछ भी करूंगा, मुझे 500 चाहिए, दो। बिन्मा का बच्चा है तो मैं चुप हूं। मेरे हाथ से मार मत खा, चुपचाप चला जा। रामू वहीं खड़ा रहा। जब भी मांगा मना कर दिया, एक दिन भी पैसे नहीं देते। तेरा बाप लाखों रुपए नहीं कमाता है, जब मांगेगा 100 निकाल के दे देगा। एक मामूली कूली हूँ, 10 रुपए दे सकता हूँ, जो मन में आए खा लेना। 500 नहीं है मेरे पास, कहकर वो अंदर चला गया। रामू गुस्से से बाहर चला गया और रास्ते पे चलता हुआ जा रहा था। मेरा बाप तो पैसा देगा नहीं, पर किसी भी तरह मुझे आज पिज्जा खाना ही है। ये सोचकर वो एक पिज्जा कॉर्नर आ पहुंचा। अंदर 2-3 लोग बैठकर पिज्जा खा रहे थे। रामू भी अंदर चला गया और एक जगह पे बैठ गया। वेटर ऑर्डर पूछने आया। बोले सर, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा एक दोस्त आने वाला है। ठीक है सर, कहकर वेटर चला गया। वेटर के जाते ही वहां जो लोग बैठकर पिज्जा खा रहे थे, रामू उन्हें ताड़ता रहा और मन ही मन सोच रहा था, क्या करूं? इतने में उसने देखा वेटर हाथ में पिज्जा लेकर आ रहा था। ये देखकर रामू ने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। वो पिज्जा लेके आ रहा है, आहिस्ते से उसके हाथ से पिज्जा छीन लूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। ये सोचकर वो वेटर के सामने आ गया। इधर उधर देखा और उसके हाथ से पिज्जा छीनकर भागना चाहा, पर दरवाजे पे खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। बेचारा रामू डर गया। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ के मारना चाहते थे। सर माफ कर दीजिए सर, अनजाने में हो गया। ये एक बार मुझे जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। क्यों बे चोर कहीं का, क्या सोचा था भाग जाएगा? देखने में तो मासूम दिख रहा है और इसीलिए छोड़ रहा हूँ। फिर कभी यहाँ दिखाना, हाथ पैर तोड़ दूंगा। फिर ऐसा नहीं करूंगा सर, थैंक यू। किसी भी तरह वो वहां से जान छुड़ा के बाहर आ गया। रास्ते पे चलते हुए जा रहा था और सोच रहा था, बाप रे, आज सुबह तो बड़ी अच्छी समय पे जागा मैं, मार पड़ने से बच गया। ऐसे चोरी वोरी नहीं कर सकता, पिज्जा मुझे ही बनाना पड़ेगा, यही सही होगा। फिर वो अपने घर आ पहुंचा, पर पिज्जा किस तरह बनाते हैं वो नहीं जानता था। घर पर उसे आटा मिला। उसने आटे में पानी मिलाया, उसे गूंदा और एक मोटा सा चपाती जैसे बना लिया। लकड़ी के चूल्हे में उसने आग जलाई और चूल्हे पर उसने तवा रख दिया। तवे पे उसने चपाती रखी और कुछ देर वहां बैठा रहा। फिर उसने ढक्कन हटाकर देखा, चपाती का निचला हिस्सा जल गया था। उसने उसे चूल्हे पर से उतार लिया। हाँ, ये पिज्जा जैसा दिख रहा है, सोचकर उसने उसे खाना चाहा। एक टुकड़ा मुंह में डाला और उसने बाहर थूक दिया। तेरी की, पिज्जा बनाना चाहा तो ये जल ही गया, कहकर उसने पिज्जा को वहीं पर छोड़ दिया। ये पिज्जा विज्जा बनाना मेरी बस की बात नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। क्या किया जाए वो सोच रहा था और इस तरह 2 दिन बीत गए। वो जिस गली में रहता था वहाँ एक बड़ा सा कन्वेंशन हॉल था। उस कन्वेंशन हॉल में किसी का फंक्शन हो रहा था। रामू को पता चला उस फंक्शन में पिज्जा स्पेशल आइटम था। भगवान, पिज्जा खाने का मेरा इच्छा को तुम इस तरह पूरा कर रहे हो। थैंक्स भगवान, मेरी बात आपने सुनी भगवान। आप है भगवान, आप है। फिर वो उस फंक्शन पर जा पहुंचा। पिज्जा स्टॉल के पास लंबी लाइन लगी हुई थी। रामू भी कतार में लग गया। हाँ, आज पिज्जा खाने का मेरा इच्छा पूरा हो जाएगा, ये सोचते हुए मन में आशा लिए वो इंतजार कर रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते वो पिज्जा स्टॉल का करीब पहुंच गया था।
और पिज्जा स्टॉल तक पहुंचने ही वाला था, पिज्जा खत्म हो गया। रामू का हालत फिर से ढीला हो गया। भैया एक पिज्जा दे दो भैया, प्लीज भैया एक दे दो। अरे खत्म हो गया यार, थोड़ा देखो ना नीचे कहीं कोई टुकड़ा पड़ा होगा। अरे टुकड़े उकड़े खत्म हो गए, जाओ भाई। फिर उन लोगों ने स्टॉल बंद कर दिया और वहां से चले गए। रामू वहीं खड़ा रहा। धत तरीकी, मेरी फूटी किस्मत। अरे यार पिज्जा खाने का मेरा इच्छा पूरा होगा नहीं क्या? भगवान, थोड़ी देर पहले मैंने आपको थैंक यू कहा, कितनी तारीफ की आपकी। ए तुम नहीं हो, जाओ। ये कहकर वो वहां से घर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते सोच रहा था, अब मैं पिज्जा खाऊं तो कैसे खाऊं? चोरी मैं कर नहीं सकता। एक काम करता हूँ, भीख मांगता हूँ, जो पैसे मिलेंगे उससे पिज्जा खरीद के खाऊंगा। उसने ऐसा ठान लिया। फिर दूसरे दिन भीख मांगने निकल पड़ा। फटे पुराने कपड़े पहन लिए, मुंह पर कालिक पोत लिया और आने जाने वालों से वो भीख मांगने लगा। बाबा एक 10 रुपए दो ना बाबा, खाना खाए 10 दिन हो गए बाबा, एक 10 रुपए दो ना बाबा। वो भीख मांगने की बड़ी कोशिश कर रहा था, पर उसे 1 पैसा नहीं मिल रहा था। तब उसने सोचा, अरे यार 1 रुपए नहीं मिला, क्या करूं? ऐसा शायद कोई पैसे देंगे नहीं। मैं लंगड़े का एक्टिंग कर लेता हूँ और लंगड़ाते लंगड़ाते भीख मांगता हूँ। ये सोचकर वो लंगड़ाने लगा और भीख मांगने लगा। बाबू पैर खराब है बाबू, 2-4 रुपए दे दो बाबू, तुम 10 रुपए दोगे, ऊपर वाला 100 रुपए देगा बाबू। वो भीख मांग रहा था। एक आदमी अपने जेब में से 10 रुपए निकाल रहा था और ये देखकर रामू खुश भी हो रहा था। वो आदमी 10 रुपए रामू के हाथ में रखने ही वाला था, पीछे से एक आवाज सुनाई दिया। रामू क्या कर रहा है? ये क्या हुलिया बना रखा है? चौंक कर रामू पीछे मुड़ के देखा। वो हक्का बक्का रह गया। थोड़ी दूर पर उसके पापा खड़े थे। पापा को देखते ही वो डर गया और सीधा दौड़ा वहां से। दौड़ते दौड़ते वो अपना घर आ पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसके पापा भी घर आ पहुंचे। रामू डर के मारे कमरे के एक कोने में छिपकर बैठा था। गरीब हूं पर कभी भी भीख नहीं मांगी मैंने, पर तू लंगड़ा बनकर रास्ते पर भीख मांग रहा था। किसके लिए? सिर्फ एक पिज्जा के लिए। अरे कहीं मजूरी करके 2 रुपए कमा लेता और पिज्जा खा लेता। मेरी इज्जत की धजिया उड़ा दी तूने। ये कहकर उसके पापा घर से निकल के चले गए। पापा के जाने के बाद रामू ने सोचा, ये बात भी सच है, मैं कोई काम करता हूँ, 2 रुपए कमाता हूँ और फिर पिज्जा खाता हूँ। दूसरे दिन से वो अपने पापा के साथ कूलीगिरी करने निकल पड़ता। हफ्ता भर उसने काम करी। पिज्जा खरीदने के पैसे जमा किए और अपने पापा को साथ लेकर वो पिज्जा कॉर्नर आ पहुंचा। जब रामू चोरी करना चाहता था, जिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पीटना चाहा, आज वही सिक्योरिटी गार्ड्स उसे सलाम करके अंदर जाने के लिए दरवाजा खोल रहे थे। अंदर जाकर वो ठाठ से बैठा। वेटर आया। बोले सर, एक चिकन पिज्जा, 2 कोल्ड ड्रिंक। लाता हूं सर। वेटर ऑर्डर लाकर रामू के सामने टेबल पर रख दिया। रामू मन में सोचा, इतने दिन बाद पिज्जा खाने का मेरा इच्छा पूरा हो रहा है और ये पिज्जा खाने के लिए मैं चोरी करना चाहा, भीख मांगी मैंने। रामू के पापा उसकी मन की बात समझ गए। तेरा इच्छा बड़ा शक्तिशाली था बेटा, इसलिए तूने इतने कोशिश किए। आखिरकार काम करके 2 पैसे कमाए और पिज्जा खाने बैठा। जिंदगी में भी इसी तरह अपने हाथ पैर चलाकर पैसे कमा और आगे बढ़। ठीक है पापा, कहकर उसे पिज्जा खाने को मिला तो वो मजे ले लेकर पिज्जा खाया। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।